सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सारा जो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसमिशन का प्रोसेस है जिसमें कि फार्मेशन और यूटिलाइजेशन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी की हो रही है, और ये प्लांट के पास काबिलियत है कि ये जो प्लांट हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए एटीपी को बनाते हैं। और जो एटीपी बनने का जो प्रोसेस है इसको हम फास्फोरिलेशन कहते हैं। और फास्फोरिलेशंस की तीन अकसाम हैं। नंबर वन, फोटो फास्फोरिलेशन। नंबर टू, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। एंड नंबर थ्री, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। अगर हम फोटो फास्फोरिलेशन की बात करेंगे तो इसमें एटीपी बनते हैं, इसमें लाइट यूटिलाइज होती है जिसको हम फोटोन कहते हैं, और इसमें पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं जिसको हम क्वांटम कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और ये जो सारा प्रोसीजर है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, इसमें होता है। इसमें एडीपी फास्फेट इनऑर्गेनिक के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बनाता है एटीपी। अगर इसको हम मज़ीद इस पिक्चर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट की ये मेम्ब्रेन दिखाई हुई है इन्होंने, जिसको थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कह रहे हैं, और ये अंदर हिस्सा इसका ल्यूमिन है। ये हम आगे चल के इन डिटेल में बात करेंगे। जस्ट आपको समझाना ये है कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें लाइट यूज़ होती है, और लाइट यूज़ होते हुए इसमें एटीपी बनते हैं। तो ऐसे एटीपी जो लाइट की प्रेजेंस में बने और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बने तो उसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जी, नंबर टू, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में एडीपी प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, जब NADPH और FADPH ऑक्सीडाइज होंगे और उसकी एनर्जी से जब ATP बनेगा तो ऐसे ATP के बनने के प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहेंगे। इसको ये जो प्रोसीजर है, ये जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, ये क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें होता है। अब देखें, ये अभी आपको शायद समझ में ना आए, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तब आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है क्या। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एटीपी की सिंथेस है, एटीपी का बनना है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी लिबरेट होती है जब ऑक्सीडाइज होते हैं NADH और FADH2, और ये जो NADH और FADH है ये आगे चल के ये बनाते हैं एटीपी को, एटीपी बनाने में ये हेल्प करते हैं। तो ऐसा जो प्रोसीजर है जिसमें एटीपी बने तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ये अभी आपको शायद समझ में ना आए, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाऊंगा वो तब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या रोल है FADH का और NADH का, ये कैसे, ये जो दो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं NADH कोएंजाइम, FADH2, ये कैसे एटीपी बनाते हैं। अच्छा, नंबर थ्री है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट मीन्स मॉलिक्यूल लेवल पे एक मॉलिक्यूल टूटे और जो है एटीपी बन जाए। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के तीन स्टेप हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम देखेंगे तो इसमें 10 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि एटीपी बनता है, और स्टेप नंबर 10 में एटीपी बनते हैं। तो अगर हम सबस्ट्रेट लेवल देखेंगे कि ग्लूकोज मालिक्यूल टूटे एक मालिक्यूलर लेवल पे जब एटीपी बनते हैं तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फार्मेशन ऑफ हम एटीपी कहते हैं। अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। व्हेन फास्फेट इज एंजाइमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम अ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल it is called substrate level phosphorylation. However, it accounts for only a small percentage of ATP that a cell generate. It occurs at 3 occasions during the aerobic respiration. ये 3 ओकेशन में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और जबकि ये जो ग्लूकोज है ये टूटता है और इसमें एंजाइमेटिक स्प्लिटिंग होती है और एटीपी बनता है।
अब 3 जो ओकेशंस हैं, आप देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स हैं। इनमें 3 ओकेशन में एक ओकेशन नंबर 7 है, 7 नंबर स्टेप पे, 7 नंबर स्टेप पे जब आप तब एटीपी बनते हैं। और जो 2 ओकेशंस हैं वो स्टेप नंबर 10 की हैं। तो यहाँ पे जब फास्फो इनोल पायरोवेट्स जब पायरोवेट में चेंज होता है तब हमें एटीपी मिलते हैं। यहाँ से देखें कि ये 10 नंबर स्टेप 2 मरतबा होंगे, क्योंकि यहाँ से 2 मालिक्यूल हमें मिल जाते हैं और दोनों में अलग अलग जो रिएक्शन होते हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि 3 ओकेशंस पे एटीपी बनते हैं। तो इनको इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फास्फोरिलेशंस की 3 स्टेप्स हैं वो कैसे कैसे होते हैं। आगे हम इनको इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा कि जब एक एटीपी से टर्मिनल फास्फेट निकलता है तो उसमें 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी निकलती है। थैंक यू सो मच।